नमस्कार दोस्तों, यदि आपका या आपके किसी परिचित का एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ है और उसको ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए कौन सा ग्राफ्ट काम में लिया जाना है, ये आज का वीडियो हमारा उसके लिए काफ़ी मदद वाला साबित होगा। तो अपने दोस्तों से, मित्रों से और रिश्तेदारों से हमारा यूट्यूब चैनल शेयर करिए और लाइक करिए। एसीएल सर्जरी में जो ग्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं: ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और सिंथेटिक ग्राफ्ट। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता ग्राफ्ट है वो यूज किए जाने वाला ग्राफ्ट है वो ऑटोग्राफ्ट है। ऑटोग्राफ्ट होता है जो मरीज के शरीर से लिया जाता है, किसी भी मांसपेशी का जो टेंडन होता है उसको निकाला जाता है और उसको मरीज के शरीर में एसीएल की तरह एसीएल लिगामेंट की जगह पे फिट किया जाता है किसी एंडोबटन से, स्क्रू से या वाशर और स्क्रू से। तो जो विभिन्न तरह के ऑटोग्राफ्ट हैं हम उस पर सबसे पहले बात करेंगे। जो सबसे पहले ग्राफ्ट काम में लिया जाता था वो था बोन पटेलर टेंडन बोन वाला ग्राफ्ट। ये काफी मजबूत ग्राफ्ट होता है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था वो था घुटने में दर्द रहना, एंटीरियर नी पेन रहना, इसलिए इसको आजकल इतना फ्रिक्वेंटली काम में नहीं लिया जाता। ये रिवीजन सर्जरी में कई बार काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो ग्राफ्ट है वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट। इसमें जो पटेला की ऊपर वाली मांसपेशी है हमारी क्वाड्रिसेप्स, उससे ग्राफ्ट निकाला जाता है। इसको इसलिए काम में नहीं लिया जाता क्योंकि इसको निकालने के बाद मांसपेशी कमजोर हो जाती है, जो हमारे घुटने का एक्सटेंशन है वो कई बार कमजोर हो जाता है और इसको निकालने के लिए अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है जो काफी खर्चीले और महंगे होते हैं। उसके अलावा जो अगला ग्राफ्ट है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, वो सबसे कॉमनली और सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। ये इसमें 2 मांसपेशियां ली जाती हैं, सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिलिस। इसको क्वाड्रेपल 4 बार फोल्ड करके काम में लिया जाता है। ये सबसे ज्यादा एसीएल सर्जरी में काम लिया जाने वाला ग्राफ्ट है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके लिए कोई अलग से इंसिजन नहीं लगाना पड़ता। उसी इंसिजन से जहां से हम स्क्रू डालते हैं या ग्राफ्ट को टिबिया टनल में डालते हैं, उसी इंसिजन से ये ग्राफ्ट लिया जा सकता है। एक छोटा सा ड्रॉबैक इसका हम जो कह सकते हैं वो ये है कि जो हैमस्ट्रिंग मांसपेशी है, सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिलिस, ये एसीएल की सहयोगी मांसपेशी होती है, एगोनिस्ट होती है। तो जब एक आपका सहयोगी हम खत्म करके एसीएल लिगामेंट बनाते हैं तो थोड़ा सा उसका एक ये कमी मानते हैं हम। इसके अलावा जो आजकल सबसे कॉमन लेटेस्ट ग्राफ्ट टेक्निक इसमें ग्राफ्ट यूज किया जाता है वो है पेरोनियस लोंगस ग्राफ्ट। आपके एंकल के पीछे से जो पेरोनियस मांसपेशी है, 2 मांसपेशियां होती है, लोंगस, पेरोनियस लोंगस और पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस लोंगस को ग्राफ्ट की तरह काम में लिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये काफी मजबूत होती है, इसका जो ग्राफ्ट होता है काफी मोटा निकलता है और ये एसीएल सर्जरी में इसमें जो एगोनिस्ट मांसपेशी है सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस वो बची रहती हैं और उसका जब हम सर्जरी करते हैं उसका हमें एडवांटेज मिलता है, एक्सरसाइज में एडवांटेज मिलता है, मजबूत होती है तो एसीएल को सपोर्ट मिलता है, हमारे बनाए गए एसीएल को सपोर्ट मिलता है। तो सबसे जो लेटेस्ट ग्राफ्ट है वो पेरोनियस लोंगस का ग्राफ्ट है। हम जो यूज कर रहे हैं वो पेरोनियस लोंगस का ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं और हम भी यही रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि पेरोनियस लोंगस ग्राफ्ट ही काम में लेना चाहिए। दूसरे ग्राफ्ट हैं एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट किसी दूसरे शरीर से लिया गया ग्राफ्ट होता है जिसको हम भारत में यूज नहीं करते हैं। जो सिंथेटिक ग्राफ्ट है इसमें फाइबर टेप का इस्तेमाल किया जाता है जो प्राइमरी ग्राफ्ट को रीइंफोर्स करने के लिए काम में लिया जाता है। कुछ और भी ऐसे सिंथेटिक ग्राफ्ट आते हैं जो आइसोलेटेड यूज किया जाते हैं पर उनकी स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा अभी तक या उनके लिगामेंटाइजेशन पे बहुत ज्यादा अभी कहना मुश्किल है या अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माने जाते। और जो फाइबर टेप है इसको प्राइमरी ग्राफ्ट के साथ रीइंफोर्स करने के लिए कई बार काम में लिया जाता है, पर यदि आपका जो इनिशियल ग्राफ्ट है ऑटोग्राफ्ट है वो अगर काफ़ी मोटा और मजबूत है तो आपको एलोग्राफ्ट की फाइबर टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। पेरोनियस लोंगस जो ग्राफ्ट होता है वो काफ़ी मजबूत और मोटा ग्राफ्ट होता है, इसके साथ में फाइबर टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो ग्राफ्ट काम में लेते हैं पेरोनियस लोंगस का, हम उम्मीद करते हैं कि हम जब सर्जरी करते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि फीमेल पेशेंट हो तो उसमें कम से कम 8 मिलीमीटर मोटा ग्राफ्ट काम में आए और जो मेल पेशेंट है उसमें 9 साढ़े 9 मिलीमीटर मोटा ग्राफ्ट काम में आए। तो ग्राफ्ट जितना मोटा होगा, ग्राफ्ट जितना मजबूत होगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उतना ही पेशेंट को वापस टूटने का रिस्क कम हो जाता है। अतः पेरोनियस लोंगस का ये भी एक एडवांटेज होता है कि ये काफी मोटा ग्राफ्ट होता है और ये अच्छी स्ट्रेंथ देता है। और एक चीज और, पेरोनियस लोंगस के ग्राफ्ट को एंकल से निकालने पे एंकल की हील में या एंकल में कोई कमजोरी नहीं आती है। थैंक यू।